जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पीसीएस पर। जैसे कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, हमारा ये वीडियो बजट 2022-23 लेटेस्ट अपडेट के बारे में है। इस वीडियो को पूरा देखने पर बजट के संबंध में कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आपसे नहीं छूटेगा। एक भी फालतू का पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न जो आपको ध्यान रखना है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में कुल कितने रुपए के परिव्यय की परिकल्पना की गई है। मतलब पूरे बजट का आकार कितना है, कितने रुपए खर्च किए जाएंगे इस वित्त वर्ष में। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है दोस्तों 45,03,097 करोड़ रुपए। कुल बजट का आकार कितना है, 45,03,097 करोड़ रुपए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2023-24 में नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार कितनी राशि तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 लाख। पहले यह सीमा थी दोस्तों 5 लाख रुपए। ठीक है, पहले 5 लाख रुपए तक वार्षिक जिनकी थी उन पर टैक्स लगता था, अब 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा। अब 7,50,000 रुपये भी कमाएंगे आप तो आप पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। बजट 2023-24 के अनुसार टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर कितनी कर दी गई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है 5। दोस्तों न्यू टैक्स स्लैब क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। 3 से 6 लाख रुपए पे 5%, 6 से 9 लाख रुपए पे 10%, 9 से 12 लाख रुपए पे 15% और 12 से 15 लाख रुपए पे 20% टैक्स और 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स। ठीक है दोस्तों, देखिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है, कोई फालतू का डेटा नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बजट 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर कितना रखा गया है। कृषि ऋण का लक्ष्य तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 20 लाख करोड़। कितना, 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। फटाफट से, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बजट 2023-24 के अनुसार 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बजट 2023-24 के अनुसार 5G सेवाओं के लिए कितनी लैब की स्थापना की जाएगी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1000 लैब की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे बजट का। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को कुल कितने रुपए, मतलब डिफेंस के लिए कुल कितने रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो दोस्तों हमारे डिफेंस सेक्टर में कुल 5.94 लाख करोड़ रुपए इस बार बजट में डिफेंस के लिए रखा गया है, जो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप पिछले साल की तुलना में 13% अधिक है। तो डिफेंस में हमने अपने बजट को बढ़ाया है। ठीक है, 5.94 लाख करोड़, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अगर आप भूल गए तो बजट पढ़ना आपके लिए बेकार है फिर। ठीक है, स्टार बना लीजिए 2 इस प्रश्न पर कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में मनरेगा के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया। जी हाँ दोस्तों, मनरेगा के लिए कितना रुपए, तो मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया इस बार बजट में। कितने, 60,000 करोड़, जो दोस्तों पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 32% की कमी की गई है इसमें। ध्यान रखना है आपको, 32% की कमी की गई है इस बार मनरेगा में। ठीक है, और टोटल 60,000 करोड़, ध्यान रखना है आपको। आइए दोस्तों देखते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर भी आपको पता होना चाहिए बस इसके लिए। केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया। तो दोस्तों हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कौन सी बार देश का केंद्रीय बजट पेश किया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लगातार 5वीं बार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, लगातार 5वीं बार निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट किस वर्ष पेश किया था। तो दोस्तों को पता होना चाहिए, बीजेपी की सरकार आते ही 2014 में निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया था। ठीक है, और वर्ष 2023 में इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, बजट 2023-24 के अनुसार भारतीय रेलवे को कुल कितने रुपए आवंटित किए गए। फटाफट आपको ये ध्यान रखना है रेलवे को। तो दोस्तों रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया इस बार, 2.4 लाख करोड़। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
बजट 2023-24 के अनुसार पीएम मत्स्य योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? पीएम मत्स्य योजना, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 6,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये सब प्रश्न आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार पीएम आवास योजना में बजट को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? पीएम आवास योजना, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 66% बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बजट 2023-24 के अनुसार ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि व्यय की जाएगी? ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में, तो दोस्तों आपको पता है ना ऊर्जा पर भारत की निर्भरता कितना अधिक है। तो ऊर्जा एक विशेष सेक्टर है भारत का, हम लोग ज़्यादातर ऊर्जा आयात करते हैं। ठीक है, लेकिन इस सेक्टर में हमें बनना आत्मनिर्भर, तो इसके लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए रखा इस बार बजट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत भारत में कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे? तो दोस्तों कितने खोले जाएंगे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 30। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बजट 2023-24 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक पॉइंट को देखकर आपको लग रहा होगा ना कितना इंपॉर्टेंट है ये, यही से तो प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों इस बार के बजट में 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर। तो दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य है दोस्तों 2030 तक 5 मिलियन टन ऊर्जा मुहैया कराना देश को। ठीक है, क्योंकि दोस्तों भारत वास्तव में तभी आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा जब ऊर्जा पर हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड है दूसरे देशों पर। हमारी बहुत बड़ी एक विदेशी पूंजी जो है वो चली जाती है ऊर्जा खरीदने में, क्रूड ऑयल्स, ठीक है, वगैरह ये सब खरीदने में। क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर जल्द से जल्द बनना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, तो ध्यान रहे इसे कर दिया गया 9 लाख। अब पहले इसकी सीमा थी 4.5 लाख रुपए, इसको दुगना कर दिया गया। ध्यान रखना आपको, पहले थी 4.5 लाख, अब है 9 लाख। क्या? वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारीगरों व शिल्पकारों की मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? फटाफट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो कारीगरों शिल्पकारों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ठीक है, स्टार्ट की जाएगी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली पीसीएस एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि बजट 2023-24 के अनुसार बागवानी परियोजनाओं के लिए कितनी राशि व्यय की जाएगी, कितनी राशि जारी की गई है? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2,200 करोड़ रुपए। ठीक है, कुल 2,200 करोड़ रुपए, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बजट 2023-24 के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर है 7%, ऑप्शन नंबर बी, 7% अनुमान है। ठीक है, बस 2023-24 के बजट के अनुसार कि हमारा अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 7% रहेगा। बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं पर बल दिया गया है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 7। तो वित्त मंत्री द्वारा बताई गई बजट की 7 प्राथमिकता मैंने यहाँ पे दे दिया दोस्तों, आप देख लीजिए। समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और 7वां है वित्तीय क्षेत्र। तो इन 7 चीज़ों में प्राथमिकता दी गई है इस बार बजट में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 7। बजट 2023-24 के अनुसार देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? फटाफट से इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 50। तो बजट 2023-24 के अनुसार देश में कुल कितने 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इस बार आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में कि बजट 2023-24 के तहत किस भारतीय आईडी को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी जाएगी? तो दोस्तों वो है हमारा पैन कार्ड। आप अपने पैन कार्ड से भी बहुत सारे आईडी का काम कर सकते हैं, मतलब सारे आईडी का काम पैन कार्ड से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने खुद भाषण में कहा था कि पैन कार्ड को एक आधार मतलब आपकी पहचान पत्र के आईडी के रूप में माना जाएगा। ठीक है,
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे आपको ध्यान रखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में श्री अन्न योजना की घोषणा की है। ये श्री अन्न योजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये मोटे अनाजों से संबंधित है दोस्तों। मोटे अनाज के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भारत 2023 का जो वर्ष है ये मोटे अनाज का वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष है। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये। भारत के कहने पर इस साल यूएनओ ने 2022-2023 को मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है। तो दोस्तों ज्वार, बाजरा, रागी, सांबा, कंगनी, चीना, कोदो, ये सब हमारे क्या है, मोटे अनाज, आपको ध्यान रखना है। तो मोटे अनाजों के लिए श्री अन्न शब्द का यूज किया गया है इस बार बजट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बजट 2023-24 के अनुसार वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? वैकल्पिक उर्वरक, ठीक है, हम जैविक खाद का यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ये जो रासायनिक खाद है इनको रिप्लेस कर देंगे। तो इसके लिए कौन सी योजना आ रही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, पीएम प्रमाण योजना। पीएम प्रमाण योजना, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों हम देखते हैं बजट से संबंधित कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो तैयार हो जाइए। आइए देखते हैं, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? पहला प्रश्न दोस्तों, जेम्स विल्सन को। किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। दोस्तों जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को भारत का सबसे पहला बजट पेश किया था, ध्यान रखना है, जेम्स विल्सन। अगला प्रश्न दोस्तों जो बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर के षणमुखम शेट्टी। दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? अर्थात संविधान लागू होने के बाद जो हमारा बजट था वो किसने पेश किया था? तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जॉन मथाई। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 112, ऑप्शन नंबर बी 110, ऑप्शन नंबर सी 125 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं जगह किसी स्थान पर नहीं है, परंतु अनुच्छेद 112 में आपको ध्यान रखना है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो अनुच्छेद 112 में ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट बजट का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच भाषा। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। तो दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है ना हमारा वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है एक वित्त वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो दोस्तों भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब हुई थी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों 1867, 1867 से। इससे पहले दोस्तों 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था, लेकिन 1867 के बाद से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है ये एक वित्त वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1948 से 49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किसने किया था? अंतरिम शब्द, पता है ना बजट को क्या कहते हैं? अंतरिम बजट कहा जाता है। तो अंतरिम शब्द का यूज पहली बार किसने किया था? तो दोस्तों इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर के षणमुखम शेट्टी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? पहला पेपरलेस बजट, तो पता है ना अब तक 3 बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जा चुका है, 21, ठीक है, 22 और 23। तो इसका आंसर है 21-22। तो वर्ष 2021-22 का जो बजट था पहला पेपरलेस बजट था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद में अभी तक कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको, तो 3 बार, 21, 22 और 23, ठीक है, 3 बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अब तक बजट पर सबसे लंबा भाषण दिया है।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया है तो 3 है अब तक, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। तीनों कांग्रेस पार्टी से, आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ठीक है, गांधी परिवार से तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? सबसे अधिक बार बजट, तो दोस्तों ये हमारे मोरारजी देसाई के पास, अब तक उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था, रिकॉर्ड है उनके नाम पे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था? पहले रेलवे का अलग से बजट आता था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद उस 2017 के बाद से एक ही कर दिया गया है रेलवे का बजट और हमारे आम बजट के साथ, तो 2017 से इसका आंसर है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा, और किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए वो भी बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।